बात है, पता नहीं क्या या यहाँ की है या बहुत पीछे का एरिया है, वहाँ की भी हो सकती है। देखते हैं। हम आए थे यहाँ पे गाड़ी मतलब रात भर से रुके हम गाड़ी ठीक कराने के लिए, लेकिन इनका नेचर अच्छा नहीं है। पर इनका नेचर इतना गंदा है। अभी सुबह जब खुला ना तो हम कब से बैठे थे रात भर से यहाँ पे गाड़ी ठीक कराने के लिए, पर ये लोग बोलने लगे कि आपको 15 दिन लगेंगे। हम लोग नागपुर से आए, हमने कहा पहले आप हमारी गाड़ी कर दो, बाकी गाड़ियाँ तो इसी सिटी की है, वो बाद में कर लेना। तो बोल रहे थे कि नहीं आपको 15 दिन लगेंगे, अगर आप अभी गाड़ी लेके जाओगे तो आपको 2 लाख का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत ही गंदा नेचर है इनका। तो अब समझ में नहीं आया हम क्या करें। हम इससे फंस गए जैसे हॉस्पिटल में रिलेटिव्स एडमिट हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही हालत हो चुकी है। भी कुछ देर आए श्रेयस और मैं कैंटीन में कुछ खाएंगे पहले। Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और पूरी स्टोरी मैं बताती हूँ आगे की। हालत पूरी ख़राब हो चुकी है बहुत। आज का दिन इतना, कल की रात और आज का दिन इतना बुरा गया है, मतलब मैंने इतना बेकार दिन अब कभी नहीं देखी इतने दिनों में। तो हुआ ये कि पहले के पार्ट में आपने देखे होंगे कि हम लोग वेट कर रहे थे रात भर से, वहाँ बैठे हुए थे सर्विस सेंटर में और 9:30 बजे सर्विस सेंटर खुलने वाला था। तो हम लोग वेट कर रहे थे तब तक, बहुत मुश्किल से पहले रात में गाड़ी में सोए रहे, फिर एक घंटा इतना लंबा लग रहा था और जो भी स्ट्रगल था, होटल तक नहीं जा पाए, वहाँ से बहुत आउट में था तो ना टैक्सी मिल रही थी ना ऑटो मिल रहा था। तो 9:30 बजे के करीब यानी हमारी गाड़ी, हमको लगा कि चलो 9:30 बज चुके हैं, अब वो जल्दी से गाड़ी ठीक कर देंगे, जो भी सर्विसिंग वगैरह होगी वो जल्दी जल्दी हो जाएगी और शाम भी अगर होती है तो कम से कम हम आज रात तक तो निकल ही जाएंगे। तो असली चीज़ तो यहाँ से स्टार्ट हुई। मतलब अभी तक हमको लग रहा था, मैं काफ़ी पॉजिटिव सोच रही थी उनके सर्विस सेंटर के बारे में और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें कह रही थी। तो मतलब मैं काफ़ी पॉजिटिव थी उस सर्विस सेंटर के बारे में, हमको लग रहा था कि बहुत हेल्प की है और बहुत अच्छे हैं। पर असली चीज़ स्टार्ट हुई उसके आगे। पहले ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये क्यों है ये भी मैं आगे बताऊँगी। तो हुआ ये 9:30 बजे, तो हमको लगा चलो अब जितना भी हमने स्ट्रगल करके यहाँ तक लेके आए वो ख़त्म हो जाएगा, वो जल्दी से गाड़ी कम से कम सर्विसिंग के लिए लगा तो देंगे, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे वो। तो 9:30 बजे के करीब क्या हुआ, पहले वो पूरा खाली था, मतलब सर्विस सेंटर पूरा खाली था, अकेली हमारी गाड़ी लगी हुई थी वहाँ पे उस मतलब सर्विसिंग के लिए। उसके बाद हमने मतलब जैसे ही सर्विस सेंटर खुला हमने उनसे जो टोकन वगैरह लेना होता है वो ले लिए। उसके बाद हम वेट करने लगे कि हमारी गाड़ी, मतलब खाली ही तो है सर्विस सेंटर में, एक भी गाड़ी नहीं थी अंदर। तो हमको लगा कि चलो अब हमारी जल्दी हो जाएगी। उसके बाद एक के बाद एक ऐसे करके कम से कम 10 गाड़ी आई वहाँ पे। तो भी हमको इतना कुछ टेंशन नहीं थी क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ही थे वहाँ पे। और जो रात में सिक्योरिटी गार्ड अंकल थे वो भी कह रहे थे कि अगर आप चाहते हो कि जल्दी आपकी गाड़ी ठीक हो जाए तो आप सुबह 9:30 बजे आ जाना। पर हुआ ये था कि हम वहाँ से गए ही नहीं, हम 9:30 बजे तक वहीं थे। तो हमको लग रहा था कि जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो जब हम लोग गाड़ी को टो करके ओरछा से लेके जा रहे थे तब वहाँ पे एक भैया ने देखे थे कि गाड़ी मतलब चल नहीं रही है, टो होके जा रही है। तब उन्होंने पूछे थे कि क्या प्रॉब्लम है। तब उन्होंने आके चेक किए तो ऐसी बाजू में गाड़ी से ही जा रहे थे वो, तो उनकी वर्कशॉप थी। उन्होंने बताया कि शायद गैस किट का प्रॉब्लम है, तो अगर आपको ठीक कराना हो तो आप मेरे वर्कशॉप में आ जाना, एक दिन का ही टाइम लगेगा, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी और मुश्किल से 6 से 7 हज़ार के आसपास आपको लग जाएगा। तो हमने बोले ठीक है, पर हमारा मेन ये था कि एक तो हम बहुत ही मतलब सिटी से, अपने खुद के शहर से बहुत दूर हैं और अचानक किसी वर्कशॉप में जाना वो थोड़ा सा अनसेफ लग रहा था और वो एकदम ऐसे बाजू से आए थे बिल्कुल रैंडमली जाते जाते। तो मम्मी ने बोली कि एक काम करते हैं, सर्विस सेंटर में जाना ज़्यादा सेफ़ है, वहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए हम सर्विस सेंटर गए थे और हमारे अकॉर्डिंग था कि ठीक है एक दिन का ही काम है, सर्विस सेंटर में भी कितना जल्दी जल्दी सारे पार्ट्स जो भी होंगे बाहर से लेना पड़ता है, कम से कम
अगर बाहर भी कराएंगे तो भी सर्विस सेंटर से ही पार्ट्स मिलते हैं, तो हमने कहा सर्विस सेंटर में कराएंगे। तो ये सब हो गया, हमारी गाड़ी लग गई, कम से कम सबसे पहले ही लगी थी। अब वहाँ पे जो सर्विस सेंटर वाले, उनका बिहेवियर इतना गंदा था, मतलब कि जो रात में सिक्योरिटी गार्ड अंकल थे और जो एक और भैया मतलब थे जिन्होंने हमको अंदर अलाउ किए थे, वो अच्छे थे। पर जब सर्विस सेंटर खुला और उसके बाद जो उसके वर्कर थे, पहले तो उन्होंने गाड़ी मतलब लगा ली ऐसे, यानी अंदर सर्विस सेंटर के वर्कशॉप के अंदर लेके चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स वगैरह सब भरवाना स्टार्ट कर दिए। और फिर उन्होंने हम कम से कम 9:30 बजे खुला था, हम 11 बजे तक वहाँ बैठे थे। वो एक के बाद एक बाकी गाड़ी आ रही थी, पर वो हमारी गाड़ी को बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे थे। बल्कि हम वहाँ इतने टाइम से बैठे थे और बहुत थकान भी हो चुकी थी। उनको ये सब पता था कि रात से ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, तो उन्होंने देखे ही नहीं। वो एक तरीके से पार्शियलिटी टाइप भी कर रहे थे कि सिटी की गाड़ियाँ जो आ रही थी वो उसको पहले देख रहे थे, चाहे उन्होंने कुछ टोकन वगैरह लिए हो ना लिए हो। पर जो हमारी बाहर की गाड़ी थी, जो हम इतने टाइम से वहाँ रुके थे, उसको वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी देखे, मतलब खोल के भी नहीं पूरा, मतलब अंदर से चेकिंग भी नहीं किए। जस्ट उन्होंने सुने कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, बस बोनट खोले और उसके बाद कहे कि ठीक है, आपको गाड़ी यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। 15 आपको मतलब गाड़ी ठीक होने में 10 से 15 दिन लगेंगे, तो आपको यहाँ पे गाड़ी छोड़ना पड़ेगा। तो हमने बोले कि ऐसा थोड़ी, मतलब इतनी बड़ी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और बाहर भी जैसे बाकी लोग बोल रहे थे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 आध दिन का काम है। और वो कंपनी वालों ने चेक भी नहीं किए। हमने कहा कि कम से कम आप चेक कर लो अंदर कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आप अगर जैसे वो चेक कर लेते तो, और फिर वो कहते कि गाड़ी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कम से कम आपको 15-16 दिन लगेंगे, तो वो हम मान लेते। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था, फिर हम गाड़ी को टो करके डायरेक्ट नागपुर लेके चले जाते, क्योंकि यहाँ पे 15 दिन रुकना या फिर नागपुर जाके वापस आना, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ थी, बहुत ही मतलब अनकम्फर्टेबल सा था। तो उन्होंने गाड़ी खोले भी नहीं थे, ना वो रैंप पे लगी थी, ना उन्होंने अंदर से देखे थे, ना इंजन चेक किए थे। उन्होंने बस बोनट खोले, ऐसी कैजुअल यानी गाड़ी देखे बस, और कहे कि आपको 15 दिन लगेंगे गाड़ी के, तो आपकी गाड़ी ठीक होने में 15 दिन लगेंगे, आप छोड़ के चले जाओ। अब हमने बोले हम छोड़ के कैसे जाएंगे? तो वो काफ़ी गंदा बिहेव कर रहे थे, मतलब बहुत ही रूड। मतलब बाकी लोगों को तो बिल्कुल, जो भी बाहर की गाड़ियाँ मतलब सिटी की आ रही थी उसको देख रहे थे, चाहे वो टोकन ले रहे नहीं ले रहे। पर हमारी गाड़ी, हमने बोले कि कम से कम आप एक काम करो, हम बाहर शहर के, मतलब यहाँ से पहली बात स्टेट भी बहुत अलग है, तो यूपी है, हम महाराष्ट्र से हैं, कितने सारे स्टेट, और 600-650 किलोमीटर दूर है हमारा शहर। तो आप एक काम कर दो, कम से कम आप, अब यहाँ से जो दूसरा सर्विस सेंटर था वो भी 80 किलोमीटर है, तो हमने कहते कम से कम आप कुछ ऐसा कर दो कि थोड़ी बहुत वहाँ तक तो चले जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि अभी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, कम से कम कुछ ऐसा हो जाए कि वो यहाँ से दूसरे सर्विस सेंटर तक या फिर चल के किसी और जगह तक चले जाए। तो वो मान ही नहीं रहे थे, वो गाड़ी में हाथ लगाने के लिए रेडी नहीं थे, और वो बोल रहे थे कि नहीं 15 दिन लगेंगे और हम आपकी गाड़ी अभी ठीक नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रखी है, पहले हम उसको करेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम 10-15 दिन बाद करेंगे, शायद ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो मेरे को इतना बुरा लगा, मतलब मैंने ह्यूंडई के बहुत से सर्विस सेंटर देखे, उसके पहले भी बहुत जगह हमारी गाड़ी जा चुकी है। हाँ, तो उनका बिहेवियर अच्छा होता है। और पहली बात, सर्विस सेंटर का काम ही ये है कि गाड़ियों को ठीक करना है, या फिर अगर किसी की दूसरे स्टेट में गाड़ी ख़राब हो गई है तो पहली प्रायोरिटी उनको देना चाहिए कि कम से कम कोई इतने दूर है। ऊपर से जहाँ वो सर्विस सेंटर था वहाँ से शहर 20-25 किलोमीटर था, दूर दूर तक होटल तक नहीं थे रुकने के लिए, ना टैक्सी जाती थी ना ऑटो जाते थे। रात भर वहाँ गाड़ी में सोए हैं, इतना डेंजरस था। ऊपर से वो भूतिया जगह थी, वहाँ की 3-4 स्टोरीज़ हॉरर वाली सुन लिए थे, अंकल खुद बता रहे थे वहाँ के। तो मतलब हमारा दिमाग ख़राब हो गया था, और वो बहुत गंदा बिहेवियर था उनका। मतलब मैंने ये बहुत सारे सर्विस सेंटर देखी, पर ये सबसे घटिया सर्विस सेंटर था। अभी मैं नाम भी बता दूँगी, ये नटराज ह्यूंडई सर्विस सेंटर था, झांसी से थोड़ा 18 किलोमीटर आगे।
तो वहाँ तो मतलब अगर कोई कभी जाता भी होगा या कोई रहता भी होगा इस शहर, जो मेरी वीडियो देख रहा होगा झांसी के आसपास, तो कभी मत जाना। सबसे घटिया सर्विस सेंटर है वो, और उनका नेचर बहुत ही गंदा था। सर्विस सेंटर का काम होता है कि कम से कम अगर किसी इंसान की गाड़ी जो दूसरे स्टेट का है और वो बाहर गाड़ी ख़राब हो रही है तो उसको पहली प्रायोरिटी देना। मतलब सर्विस सेंटर का फिर मतलब ही क्या है? अगर वो उसी शहर की ही गाड़ियाँ ठीक करेंगे तो फिर जगह जगह सर्विस सेंटर खोलने का मतलब ही नहीं है। और ऐसा पहले ही बोल देना चाहिए कि नहीं, आपकी गाड़ी यहाँ की है तो आप वहीं जाके ठीक करो। तो वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। मतलब हमने इतना स्ट्रगल किए, ओरछा से गाड़ी टो करके हमने वहाँ तक लेके गए, उसके 2-2.5 हज़ार अलग लग गए थे सर्विस सेंटर ले जाने के। फिर सर्विस सेंटर से मतलब इतना कुछ, रात में भी वहाँ पे टेंशन हो रही थी, रुक नहीं पाए थे, गाड़ी में सोना पड़ा था। तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद हमने सोचा कि अब और उन्होंने क्या बोले, हमने बोला कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम गाड़ी लेके मतलब यहाँ से चले जाते हैं। अब या तो हम वर्कशॉप, किसी और वर्कशॉप पे लेके जाएंगे, या फिर हम टो करके डायरेक्ट छिंदवाड़ा बोल रही, या फिर हम टो करके डायरेक्ट नागपुर ले जा लेंगे, या फिर छिंदवाड़ा जहाँ पे मेरी नानी रहती है वहाँ तक ले जा लेंगे। जो भी था, हम तो इसके लिए भी रेडी थे कि कम से कम गाड़ी टो करके या फिर क्रेन में रखा के, या जो टोइंग सर्विस होती है वो भी ऐसे पहुँचा देती है। तो हमने बोला कि हम लेके चले जाते हैं। तो गाड़ी को वर्कशॉप से बाहर तक भी नहीं लाने दे रहे थे। मतलब जहाँ पे वर्कशॉप तो अंदर था जहाँ पे गाड़ियाँ ठीक होती है, और उसके बाहर का जो एरिया था उनका, वहाँ भी नहीं लाने दे रहे थे। और बोल रहे थे, तो मम्मी ने एक काम की, जो अंकल तब से हमारी हेल्प कर रहे थे, तब छोटी बहुत, जो हमको लग रहा था कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, और हमारे मन में काफ़ी अच्छी फीलिंग थी उनको लेके। और मैंने पहले के व्लॉग में भी काफ़ी तारीफ़ की उनकी। पर तो मम्मी ने उनको कॉल की, जो ओनर थे उनको, और उनको कही कि ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि 15 दिन लगेंगे, तो आप एक काम करो, हम मतलब बाहर की गाड़ी है हमारी, और हमारे लिए यहाँ रुकना इतने टाइम से मतलब कंफर्टेबल भी नहीं है, तो आप पहली प्रायोरिटी कम से कम आउट ऑफ यानी स्टेट की गाड़ी है, बहुत दूर का है। यहाँ की सिटी की गाड़ियाँ तो 1-2 दिन आप लेट भी ठीक कर सकते हो, जो भी है। पहली बात, सबसे पहले हम ही आए थे, वहाँ पे कोई नहीं था। तो हम मम्मी ने बोली कि आप उनको बोल दो वर्कर्स को कि आप सबसे पहले हमारी गाड़ी कम से कम ठीक कर दो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा काम लग रहा है आपको तो कम से कम 1-2 चीज़ ऐसी ठीक कर दो कि वो स्टार्ट होने लगे। हम कम से कम यहाँ से उसको थोड़े आगे तो लेके जाए, किसी वर्कशॉप पे लेके जाए या फिर किसी होटल में लेके जाए। तो उन्होंने बोले कि आप मेरी वर्कर से बात कराओ। तो यानी मम्मी ने वर्कर से उनकी बात कराई। तो वो जो अंकल थे पहले बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, जैसे ही वर्कर से बात किए उनका पूरा ट्यून चेंज हो गया। वो बोलने लगे कि नहीं आपकी गाड़ी ठीक नहीं होगी, वर्कर बोल रहे हैं कि मतलब यानी बहुत टाइम लग जाएगा, 15-16 दिन, बाकियों की भी गाड़ी है, और अगर आप लेके जाओगे यहाँ से तो आपको 2 लाख का काम बढ़ जाएगा, उसमें आपकी गाड़ी और ख़राब हो जाएगी। तो हमने सोचा ऐसा तो कुछ था ही नहीं उसमें, मतलब मुश्किल से उसमें सिर्फ फ़ैन बेल्ट का काम था, ज़्यादा कुछ नहीं था। और गाड़ी गर्म हो रही थी जिस कारण वो बंद हो गई थी। रेडिएटर भर में थोड़ा सा इशू था। तो जहाँ तक हमने इन सबसे पूछे थे वर्कशॉप वाले से, वो कह रहे थे कि मुश्किल से 1 दिन का काम है, लंबा नहीं है। तो वो जो ओनर थे वो बोलने लगे कि नहीं, अगर आप ले जा रहे हो तो फिर आपकी रिस्क पे आपको 2 लाख का काम बढ़ जाएगा, आपकी गाड़ी और ख़राब हो जाएगी, और 15 दिन के पहले तो काम हो ही नहीं सकता, ऐसा वैसा। उनका पूरा ट्यून ही चेंज हो गया। तो वहाँ पे मेरा दिमाग सटक गया कि इतने टाइम से हम उस अंकल को इतनी इज्जत दे रहे थे, पर वो इज्जत डिज़र्व ही नहीं करते थे। और जो सिक्योरिटी गार्ड अंकल थे जो रात में वहाँ पे बैठे थे, जिनकी नाइट शिफ्ट थी और उनके साथ 2 लोग और थे, उनका नेचर बहुत अच्छा था। उन्होंने बिल्कुल फैमिली जैसे केयर किए थे हमारी, कि आप लोग यहाँ बैठ जाओ, सेफ़ बैठ जाओ, आग ताप लो या फिर गाड़ी यहाँ पे रख लो, कोई भी प्रॉब्लम। बहुत अच्छा नेचर था। तो वो बहुत अच्छे थे, मतलब उनसे कोई भी इशू नहीं है, उनका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत केयरिंग थे वो। पर कंपनी, वर्कर्स और ओनर सबसे घटिया। मतलब इतनी गंदी सर्विसिंग मैंने आज तक नहीं देखी। अगर Hyundai को यहाँ के सर्विस सेंटर को रेटिंग देने का होगा ना, तो मैं बिल्कुल -100 पे रेटिंग दे दूँगी। बहुत घटिया थी। I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, la, la.